वृंदावन के पास यमुना नदी शांत और पवित्र बहती थी। उसी यमुना के एक गहरे कुंड में कालिया नाम का एक अत्यंत वहशीला नाग रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल काला और जहरीला हो गया था। उस जल को पीने से सारे पशु पक्षी मर जाते थे और इसी वजह से वृंदावन के सारे लोग भय में जीते थे। कालिया नाग के फन से निकला विष इतना प्रबल था कि यमुना का जल उबलता हुआ प्रतीत होता था। एक दिन बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। सखाओं ने कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण मुस्कुराए और यमुना में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसने अपने विशाल शरीर में कृष्ण को जकड़ लिया और कई बार उन्हें कसकर लपेट लिया। किनारे खड़े ब्रजवासी और ग्वाल बाल भय से रोने लगे और जब ये बात माँ यशोदा को पता लगी तो वह बहुत व्याकुल हो उठी। क्षण भर बाद कृष्ण कालिया के बंधन से मुक्त होकर उसके फनों पर चढ़ गए और अपने चरणों से उस पर नृत्य करने लग गए। कृष्ण के प्रत्येक चरण में सृष्टि का भार था। कालिया पीड़ा से कराहने लगा, उसके फन टूटने लगे और उसका अहंकार चूर हो गया। यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया और आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। कालिया की पत्नियां जो नागकन्याएं थी, अपने पति की दशा देखकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे स्वामी आज्ञानवश अपराधी बन गए हैं, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। आप तीनों पे दया करने वाले हैं। श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कालिया को जीवन दान देते हुए कहा, तुम्हारा दंड पूर्ण हुआ, अब तुम इस यमुना को छोड़कर रमणक द्वीप चले जाओ। आज से फिर कभी यमुना का जल विषैला नहीं होगा। कालिया ने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़ दी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने न केवल यमुना को विष से मुक्त किया, बल्कि ये भी सिखाया कि अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान शक्ति से नहीं, करुणा से महान होते हैं। भक्ति और शरणगति से हर पाप का नाश संभव